anatomy rates. In this video lecture we are talking about that digestive system of all the types of vertebrates. ओके हमने ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन क्या आपने वर्टिब्रेट्स जो हमारे बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स हैं उसकी कभी भी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की कंपैरिजन अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम से की है? नहीं। तो हम आज शुरू करने वाले हैं कंपैरिजन of the digestive system of the human as well as all the types of vertebrates. This is a digestive system like chapter. This is a particular at the unit number 4 of that MSc Zoology, the semester number 1. Okay, तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर. In this video lecture we are talking about that various types of digestive tract related accessory organs and digestive glands. ओके ये चैप्टर जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक टाइप के आइडियाज़ अपने दिमाग में जो चल रहे हैं, आपको जो भी कंफ्यूजन है कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा कैसे हुआ, उस सभी टाइप के जो मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं स्टूडेंट्स के, वो सभी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे. ओके तो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स की डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन द टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन से. ओके आपको पता है कि ऑक्सीजन, फूड और वाटर विच आर नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूस ऑफ लाइफ. ओके लाइफ के लिए ऑक्सीजन यानी कि ब्रीथिंग के लिए चाहिए है हमें ऑक्सीजन, फूड सर्वाइवल के लिए और वाटर भी हमें सर्वाइवल के लिए और साथ ही साथ एज अ फ्लूइड के लिए हमें चाहता हो. ओके देन आफ्टर अगर हम बात करें ऑक्सीजन विच इज़ एंटर्स द बॉडी थ्रू दैट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बट वाटर एंड फूड विच आर एंटर बाय दैट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एवरी लिविंग बीइंग. ओके देन आफ्टर digestive system जो है which is associated with the tract and its derivatives of that accessory organs like that tongue, teeth, oral glands, pancreas, liver, gallbladder, वो सभी टाइप्स के जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है यानी कि एसेसरी ग्लैंड्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है अपना कुछ ना कुछ योगदान देकर, वैसा ही हमारे कुछ टाइप्स के एसेसरी ऑर्गन्स भी है जो क्या करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना योगदान देते हैं. यानी कि टीथ को देख लो तो टीथ जो है वो क्या करेगी, तो लार्ज सब्सटेंस को ब्रेक कर करके क्या कर देगी, स्मॉलर सब्सटेंस बना देगी. ओके तो वो पार्शियली क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को. ओके ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे. ओके और ऐसा भी है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसेसरी ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके एंड दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव पैटर्न जो हमने पहले से ह्यूमन में देख रखी है, वैसी ही डाइजेस्टिव सिस्टम की पैटर्न ऑल द टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस, कुछ ना कुछ टाइप्स के डेरिवेटिव्स हमें दिखने को मिलेंगे. तो इस चैप्टर के थ्रू हम ये जानने वाले हैं. ओके ये चैप्टर बहुत लंबा है, सो दैट आई विल डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स. ओके हमने ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे एसेसरी ऑर्गन्स, देन आफ्टर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड देन आफ्टर कि कैसे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्बन करते हैं, उसका हम लास्ट वीडियो में देखेंगे. तो ये उसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर है. तो शुरू करते हैं हम. इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया. ओके अब आती है बात कि एम्ब्रियो जब फॉर्म होता है, ओके जाइगोट फॉर्मेशन के बाद, हमें पता है एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं बच्चों. ओके तो एम्ब्रियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था कि एम्ब्रियोलॉजी में जब ब्लास्टोस्डर्म का निर्माण हो जाता है यानी कि ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाता है, तब सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस
एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लास्टोसिस्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है, तब ब्लास्टोडर्म का निर्माण होता है, तब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद जो है वो एंडोडर्मल सेल्स जो है वो क्या करते हैं, आर्केनटेरॉन का निर्माण करते हैं। ओके, आर्केनटेरॉन क्या है वो आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो आर्केनटेरॉन क्या है, इज अ वन टाइप ऑफ द प्रीमेटिव गट है। ओके, प्रीमेटिव गट। तो इस प्रीमेटिव गट का निर्माण कैसे होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड दैट एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, one of the earliest form of the digestive tract during that embryonic development में ही digestive tract का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ओके, then after the embryonic digestive tract और alimentary canal is endodermal origin। मैंने कहा ना कि endodermal origin में से primitive gut का क्या होता है, निर्माण होता है, and the term it is called that archenteron, mesenteron या फिर इसे प्रीमेटिव गट भी कहा जा सकता है। ओके, ये हमारी जो प्रीमेटिव गट है वो, अब याद कीजिए मैंने जब चीक का जब एम्ब्रियो पढ़ाया था आपको, तब मैंने सभी टाइप्स के जो एमनियन, यॉर्क सैक, उसी सभी टाइप्स की जो उसकी जो एसेसरी ग्लैंड्स थी जो उसे क्या करती थी, डेवलपमेंट में क्या करती थी, उसे हेल्प करती थी। ओके, तो ऐसी जो हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था हमने, यॉर्क सैक के बारे में पढ़ा था। ओके, वैसा ही यॉर्क सैक वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में भी देखा गया है। ओके, और वो जो मेसेंटेरॉन है यानी कि आर्केनटेरॉन जो है वो मिड गट के थ्रू यॉर्क सैक से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ओके, यस, मिड गट, याद कीजिए हम क्या कहते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आने वाली ट्रैक्ट को कैसे डिवाइड किया है हमने, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ओके, the anterior part of that midgut it is called the foregut, and the posterior part of that midgut it is called that hindgut. Okay, फॉरगट जो है वो किस में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, यानी कि फॉरगट में कौन कौन से हमारे डाइजेस्टिव पार्ट्स आते हैं, तो ओरल कैविटी, फायरेनेक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। दिस type of the accessory organs or also called as a digestive organs which are found in that adult. Okay, hindgut forms the large intestine and colca. Okay, hindgut जो है वो क्या बनाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन बनाता है, और फोरगट जो है वो क्या बनाती है, हमारा माउथ, फायरेनेक्स, ईसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और हाइंड गट से क्या बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन और कोल्का। ओके, वन लाइन्स ऑफ दिस ऑर्गन आर एंडोडर्मल। यहाँ की जो भी हमने फॉरगट के बारे में देखा कि हमारी जो आर्केनटेरॉन है वो कैसे बनी है, तो एंडोडर्म का एंडोडर्मल सेल्स उसको बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, लेकिन वो ओनली फॉर ओनली जो सभी टाइप्स के जो हमने ऑर्गन्स देखे, यानी कि बात कर ले फॉर एग्जांपल के लिए फायरेनेक्स की बात करते हो, तो फायरेनेक्स का जो लाइनिंग्स होगी, फायरेनेक्स में जो लाइनिंग्स है वो एंडोडर्मल ओरिजिन होगी, लेकिन उसकी जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसका जो मसल्स है वो किससे डिराइव करता है, तो मीजोडर्म से। ओके, यानी कि उसे कनेक्टिव टिश्यू और ऑल द टाइप्स ऑफ मसल्स कौन प्रोवाइड करता है, मीजोडर्म। एंडोडर्मल क्या बनाता है, सिर्फ और सिर्फ वॉल बनाता है। ऐसा देख लीजिए कि एक वॉल बन गई और उस पर क्या चढ़ गया, आवरण के रूप में टिश्यू या फिर मसल चढ़ गए, जो किसने बनाए थे, मीजोडर्म ने। ओके, तो ये याद रखिएगा। अब आता है हमारे सामने कि एसेसरी ऑर्गन्स और देयर ओरिजिन। एसेसरी ऑर्गन्स की ओरिजिन कैसे हुई थी वो हम देख लेते हैं। हमने क्या देखा अभी, आर्केनटेरॉन की ओरिजिन देखी, कैसे होती है, एंडोडर्मल। ओके, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ओरल कैविटी इज एक्टोडर्मल। ओके, चलो अब हम ओरल कैविटी से शुरू करते हैं। तो एक्टोडर्मल ओरिजिन
है उसका, ओके, यानी कि एक्टोडर्म में से वो फॉर्म करेगी, बट द पोस्टीरियर पोर्शन इज एंडोडर्मल, ओके, कि उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कैसा रहेगा, एंडोडर्मल होगा। ये कैसे हो सकता है? तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेड का जब फॉर्मेशन होता है तब इन्वेजिनेशन होने के बाद क्या होता है, तो ओरल कैविटी में वो समा जाता है, ओके, ओरल कैविटी का वो भी फॉर्म करता है। तो ये माना गया है कि एंटीरियर पार्ट जो है ओरल कैविटी का वो एक्टोडर्मल है, और जो पोस्टीरियर पार्ट यानी कि जिसमें फायरेनेक्स आती है, ओके, ईसोफेगस आता है, वो क्या है, एंडोडर्मल है, ओके। कोल्का जो है which is give rise to the terminal ectodermal part in the lower invertebrates, okay, ये भी याद रखिएगा कि जो कोल्का है वो एक्टोडर्मल पार्ट का लास्ट पार्ट है, और वो कहाँ पर देखा गया है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, नॉट प्रेजेंट इन दैट मैमल्स, ओके। मैमल्स में कोल्का जो है वो कैसा हो जाता है, रेक्टम में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, because we are higher vertebrates, higher adaptive vertebrates, okay. Then after ectoderm of oral cavity give rise to that enamel of teeth, okay, यानी कि ectoderm क्या होता है, हमने आगे देखा ना कि oral cavity का जो anterior portion है वो कैसा है, ectodermal origin वाला है, तो ओके, तो ectoderm में से क्या क्या फॉर्म होगा, तो teeth का जो enamel है वो फॉर्म होगा, epithelial covering of tongue and several types of oral glands like that poisonous glands, salivary glands and mucus glands, okay। तो जो हम यहाँ पर वर्टिब्रेट्स की कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि एक्टोडर्म में से क्या क्या बनता है, तो एक्टोडर्म जो है वो ओरल कैविटी का फर्स्ट ऑफ ऑल तो निर्माण करता है, एंटीरियर पोर्शन बनाता है उसका। तो एंटीरियर पोर्शन में क्या क्या आता है, आपका माउथ खोलिए आप, तो क्या क्या आता है आप खुद ही जानते हैं, ओके, टीथ, टंग, उल्वा, उसमें से निकलते पैलेट, 2 पैलेट है, ओके, जो है, तो वो क्या करते हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एंटीरियर पार्ट बनाते हैं, ओके। और यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर लाइन कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट, द सेवरल टाइप्स ऑफ ओरल ग्लैंड्स, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि पॉइजन, तो पॉइजन ग्लैंड किस में होगी, रेप्टाइल्स में, ओके। देन आफ्टर सलाइवरी ग्लैंड्स किस में होगी, तो मैमल्स में, और म्यूकस ग्लैंड्स भी किस में होगी, मैमल्स में, ओके। लेकिन हाईली सलाइवरी और अमाइलेज का सिक्रीशन करने वाली सलाइवरी ग्लैंड्स किस में पाई जाती है, मैमल्स में, ओके। लेकिन पॉइजन ग्लैंड किस में पाई जाती है, रेप्टाइल्स यानी कि स्नैक्स जैसे रेप्टाइल्स में पाई जाती है, ओके। वो क्या है, वन टाइप ऑफ दैट सलाइवरी ग्लैंड का ही वन क्या है, कन्वर्जेशन है, ओके। और ये इस जो नया वाला जो पोर्शन है, रात के पाउच, क्या है, रात के पाउच फॉर्मिंग बाय दैट एडिनोहाइपोफाइसिस, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ओके। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, रात के पाउच जो है वो कहाँ से फॉर्म होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस में से प्रेजेंट होता है, और वो भी हमारी ओरल कैविटी का वन टाइप ऑफ हिस्सा है, ओके। अब आता है दूसरी टर्म मेजेंटरीज, ओके। मेजेंटरीज के बारे में आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, तो आज चलो पढ़ लेते हैं। Mesenteries, that are embryonic gut from the stomach to colca, is attached to that mid-dorsal body wall by the continuous double fold of a peritoneum, the dorsal mesentery। यानी कि हमारी जो एम्ब्रियोनिक गट है वो माउथ से शुरू होती है, और देन आफ्टर रेक्टम में वो क्या होती है, एंड होती है। तो वो किस टाइप से उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे शरीर में कैसे है, ओके। तो मिड डोर्सल है, मिड वेंट्रल है, कैसे है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का वो कैसा रहेगा, मिड डोर्सल, ओके, डोर्सल साइड पर है। मत भूलिएगा
ये वेंट्रल साइड पर नहीं है, डोर्सल साइड पर है. ओके, मिड डोर्सल बॉडी वॉल बाय कंटिन्यूस डबल फोल्ड पेरिटोनियम. तो हमारी जो मिड डोर्सल बॉडी वॉल है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती है, कवर अप करती है, वो मिड डोर्सल है. सो दैट जो मिजेंटरी है वो कैसी कहलाएगी, डोर्सल मिजेंटरी. ओके, डोर्सल मिजेंटरी. देन आफ्टर डोर्सल मिजेंटरी फाउंड थ्रू आउट द लाइफ. ऐसा भी हो सकता है कि डोर्सल टाइप की मिजेंटरी किसी न किसी वर्टिब्रेट्स में थ्रू आउट लाइफ दिखने को मिले, बट द मोस्ट ऑफ द वेंट्रल मिजेंटरी डिसअपियर्स एक्सेप्ट नियर लीवर एंड यूरिनरी ब्लैडर. ओके, ऐसा देखा गया है कि वेंट्रल मिजेंटरी जो है वो डिसअपियर है लीवर और यूरिनरी ब्लैडर में. ओके, अगर हम बात करें कि नर्व्स को या फिर ब्लड वेसल्स को अगर कोई ना कोई ऑर्गन्स को कनेक्ट करना है, ओके, यानी कि चलो बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की. ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ब्लड वेसल को एंट्री लेनी है तो वो किसके थ्रू, किसके साथ कनेक्ट होकर लेगी, तो मिजेंटरी से साथ कनेक्ट होकर वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या कर सकती है, एंट्री ले सकती है. ओके, अब आता है हमारे सामने सीलिया. सीलिया इज़ अ वन टाइप ऑफ द जो प्रोट्यूरेंस. ओके, वो क्या है, सभी टाइप्स के वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है. हम जानते हैं कि सीलिया ऐसा फॉर्म है जो प्रोटोजोन्स में से भी देखा गया है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सीलिया इज़ अ कॉमन फंक्शन एंड कॉमन पार्ट. ओके, सीलिया इज ऑफन अकर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स एंटायरली. अगर हम देखा जाए कि ब्रांकियोस्टोमा में सीलिया जो है वो उसके सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में पाया जाता है. ओके, लेकिन अगर हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं तो सीलिया ओनली फाउंड इन दैट ओरल कैविटी, फायरेनेक्स, ईसोफेगस एंड स्टमक ऑफ मैनी टीलियोस्टियाइस. ओके, टीलियोस्टियाई में ऐसा है कि सीलिया जो है वो ओरल कैविटी, फायरेनेक्स, ईसोफेगस, स्टमक और सभी टाइप्स के डाइजेस्टिव ऑर्गन में पाया जाता है. लेकिन अगर हम हमारी बात करें तो सीलिया ओनली फाउंड इन दैट फायरेनेक्स. ओके, एंड बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स भी क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं. ओके, वर्टिब्रेट्स में 4 आता है, ये याद रखिएगा अपने माइंड में. ओके, रेप्टाइल्स, यहाँ पर हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो किसकी किसकी कर रहे हैं, तो रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स आ गए हैं, फिशीज आ गई है. ओके, देन आफ्टर हमारे मैमल्स आ गए हैं. ओके, और एम्फीबियंस, ये सभी क्या हैं, वर्टिब्रेट. तो ऐसा देखा गया है कि बर्ड्स के जो सीका होते हैं उसमें भी सीलिया पाया जाता है. देन आफ्टर टेम्पोरली ह्यूमन का जो फीटस है, ओके, ह्यूमन का जो फीटस है उसके स्टमक में भी सीलिया होता है फीटस टाइम में. ओके, यानी कि एम्ब्रियोनिक टाइम में. एडल्ट में सीका स्टमक में प्रेजेंट नहीं होता, माइंड में रखिएगा. अब आता है हमारे सामने एलिमेंट्री कैनाल. Alimentary canal, which is an internal tube. Okay, internal tube which is a seldom straight, often it is a tortuously coiled, running from that anterior mouth opening in head to the posterior anal or collateral aperture to the base of the tail. Right? तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ऑब्वियसली क्या होती है, कॉइल्ड होती है, लेकिन कुछ टाइप्स के वर्टिब्रेट्स में स्ट्रेट देखी गई है. यस, स्ट्रेट होती है कुछ टाइप्स के वर्टिब्रेट्स में. ओके, यहाँ पर मैं आपको उसकी जो स्ट्रक्चर है वो दिखाती हूँ. ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये जो पीपीटी है वो कंप्लीट कर देते हैं हम. ओके, देन आफ्टर इट इज़ अ डिजाइनेड फॉर दैट इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड स्टफ एंड इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्टेज. ओके,
तो ये एलिमेंट्री कैनाल का मेन फंक्शन क्या होता है? तो वो क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुख में निवाला लेती है, उसके बाद उसका डाइजेशन करती है, देन आफ्टर अगर कुछ काम का है यानी कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, लाइक दैट प्रोटीन्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, तो उसका एब्जॉर्प्शन कर लेती है। और जो अनडाइजेस्टेड है वो कुछ काम का नहीं है और टॉक्सिक है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, उसे क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। ओके, द मेजर पार्ट्स ऑफ दैट एलिमेंट्री कैनाल इज दैट oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and the large intestine. Chief accessory organs associated with the alimentary canal are that, अगर हम चीफ एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो क्या क्या आता है, टंग, टीथ, ओरल ग्लैंड्स, पेनक्रियास, लीवर, गोल ब्लैडर एक्सेट्रा। आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ टॉपिक्स के बारे में तो पता ही होगा, ओके, लेकिन अगर आपको कंपैरिजन के बारे में पूछे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो इस वीडियो के थ्रू आप जो भी आपके डाउट्स है वर्टिब्रेट्स के बारे में और उसकी कंपैरिजन के बारे में वो क्लियर हो जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल का मॉडिफिकेशन। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, हाँ मुझे पता है कि आप देखना चाहते हैं ऑल द टाइप्स के वर्टिब्रेट्स की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसी होती है। मैंने कहा ना आपको कि कुछ टाइप्स के वर्टिब्रेट्स की ट्रैक्ट स्ट्रेट होती है, कुछ की कॉइल होती है। ओके, हम इस पीपीटी के बाद देख लेते हैं, ओके, क्योंकि इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो ही वो समझ पाएंगे वो फिगर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर पढ़िए, फोकस कीजिए इस पर। वेरियस मॉडिफिकेशन फाउंड इन दैट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन है, लेंथनिंग ऑफ द वेरियस पार्ट्स बाय लूपिंग और कॉइलिंग, फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्टिकुला और एनलार्जमेंट ऑफ द क्रॉप, सीकम, स्टमक कंपार्टमेंट्स। ओके, तो जब जब हमारा इवोल्यूशन हुआ तब हमने क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनिमल्स थे वो क्या थे, कार्निवोरस एनिमल्स थे। ओके, तो हमें पता है कि कार्निवोरस एनिमल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कैसा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, उसकी जो लेंथ होगी कैसी होगी, छोटी होगी। ओके, लेकिन हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करें तो हर्बीवोरस एनिमल में जो इंटेस्टाइन है वो कैसा होगा, लार्ज इन साइज होगा। ओके, और उसके बहुत सारे एनलार्जमेंट होते हैं। क्रॉप किस में देखा जाता है, पीजियन में, सीकम फिशीज में, एंड द स्टमक कंपार्टमेंट्स ह्यूमंस में। ओके, देन आफ्टर डेवलपमेंट हुआ तब इंटरनल फोल्ड्स हुए, क्या क्या बना है, तो स्पाइरल वाल्व बना है, विलाई बनी है, टिफ्लोसोल, पेपिलाई एंड रूगे। ओके, दिस आर दैट मॉडिफिकेशन एंड इंटरनल फोल्ड्स। ये सभी क्या करते हैं, तो ये सभी क्या करते हैं, इंटरनल मैकेनिज्म करते हैं, इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम में इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, अब उसकी पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, wall of the alimentary canal of the vertebrates which is made up by that 4 distinct concentric layers. ओके, आप 12th में पढ़ के आए हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को पोज करके आपको बताना होगा कि हमारी हिस्टोलॉजी में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कितने 4 लेयर्स होते हैं और कौन कौन से लेयर्स होते हैं। ओके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो ही मैं मानूंगी कि आप बहुत ही बुद्धिमान हो। ओके, first of all, the outermost layer, it is called the serosa, which is called the serous coat and is a visceral peritoneum made by that mesothelium cells and a thin layer of the connective tissue. Yes, तो जो हमारा outermost layer होता है जिसे कहा जाता है सीरोसा, जिसे कहा जाता है विजरल पेरिटोनियम। ओके, विजरल पेरिटोनियम है ये, और किससे बना हुआ होता है ये सीरोसा, तो मेसोथेलियम सेल्स और थीन कनेक्टिव लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, यानी कि मेसोथेलियम सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू, ये याद रखिएगा माइंड में। तो बीनीथ द लेयर ऑफ द सीरोसा इट इज कॉल्ड दैट मस्कुलर कोट। ओके, सीरोसा के ठीक नीचे मस्कुलर कोट आता है, याद कीजिए। यस, लॉन्जिट्यूडिनल, देन आफ्टर सर्कुलर,
मसल का लेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मस्कुलर कोट की जो बात कर रहे हैं, तो मस्कुलर कोट में 2 डिवीज़न होते हैं, 2 डिवीज़न। आउटर वाला पोर्शन होता है वो लॉन्जिट्यूडिनल सेल से बना हुआ होता है, और जो इनर वाला जो पोर्शन है वो सर्कुलर मसल से बना हुआ होता है, सर्कुलर मसल से। ओके, देन आफ्टर द थर्ड वन, मस्कुलर कोट के बाद जो आता है जिसे कहा जाता है सब म्यूकोसा। द सब म्यूकोसा विच इज़ कनेक्टेड टू दैट कनेक्टिव टिश्यू लेयर कंटेनिंग द इलास्टिक फाइबर्स, नर्व्स, ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ग्लैंड्स। ओके, सब म्यूकोसा जो है वो क्या क्या उसमें होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू होती है, इलास्टिक फाइबर्स होता है, नर्व्स, ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ओके, देन आफ्टर सब म्यूकोसा के बाद म्यूकोजल लेयर आता है विच इज़ कनेक्टेड टू दैट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू द 3 लेयर, इनर, मिडल एंड आउटर। यानी कि इनर म्यूकोसा लेयर, मिडल म्यूकोसा लेयर एंड आउटर म्यूकोसा लेयर। ओके, यस, म्यूकोसा को हम 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये माउथ वाला जो पोर्शन है वो हम कहाँ पर लेंगे, हमारे सेकंड वीडियो लेक्चर में। ओके, तो माउथ में कौन कौन से ओरल कैविटी और जो भी पार्ट्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसकी हम वीडियो नेक्स्ट में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी कि ईसोफेगस के बारे में। मैंने आपको बताया था ना कि कैसे उसके टीथ होते हैं वो सभी। ओके, तो माउथ जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर ओपनिंग का है, एंटीरियर ओपनिंग लीडिंग टू दैट ओरल कैविटी सब्जेक्टेड टू द ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। Amphioxus, the true mouth enterostome, is located at the end of the vestibule and perforating the membranous swellum. Okay, ये सभी जो है मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो ही पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल है किसकी, तो एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स चीफ डेरिवेटिव्स इन वर्टिब्रेट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से शुरू कीजिएगा ओरल कैविटी से। ओके, दिस वन इज दैट ओरल कैविटी, देन आफ्टर स्टार्ट होता है कहाँ से, माउथ से। ओके, यहाँ पर आपको थायराइड ग्लैंड दिखने को मिलेगी। गिल्ड सेल्स जो है वो कहाँ पर दिखने को मिलती है, फिशीज में। ओके, देन आफ्टर एंटीरियर लोब ऑफ दैट हाइपोफाइसिस का है। ओके, एंटीरियर लोब ऑफ दैट हाइपोफाइसिस यानी कि वो क्या बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकला है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस शुरू होती है। देन आफ्टर ईसोफेगस जो है वो देखिए ईसोफेगस, देन आफ्टर ट्रैकिया, ट्रैकिया से लंग्स। यहाँ पर ईसोफेगस कहाँ पर खुलती है, स्टमक में। ओके, स्टमक के बाद आता है लीवर और देन आफ्टर गोल ब्लैडर। ओके, लीवर में से निकला हुआ जो पाइल जूस है वो कहाँ पर स्टोर होगा, गोल ब्लैडर में। उसके बाद गोल ब्लैडर और पेंक्रियाज में से निकला हुआ पेंक्रियाटिक जूस दोनों जो है वो डिओडेनियम में खुलते हैं। डिओडेनियम से कहाँ आता है, डिओडेनियम के बाद इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन से वो कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर कंपेरेटिव एनाटॉमी हम सीख रहे हैं, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये कॉमन फंक्शन है। यहाँ की स्मॉल या लार्ज आपको दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कैसी होती है, यहाँ पर मैंने ये शो की है। ओके, देखिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यॉर्क सैक जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यॉर्क सैक की फिगर, यॉर्क सैक। ओके, तो यॉर्क सैक जो है वो क्या होती है, मिड गट से, मिड गट से वो क्या होती है, अटैच रहती है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। और वो क्या करती है, तो जो ये ग्रोथ हो रहा है, ये जो एम्ब्रियो है उसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसे क्या करती है, इसे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है। ओके, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि माउथ के रिलेटेड जो भी पोर्शन है, यानी कि माउथ, ईसोफेगस, देन आफ्टर फायरेनेक्स और उसके बाद स्टमक। ओके, तो वो हम सेकंड वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसके तीनों पार्ट जो है वो देखना मत भूलिएगा। ओके, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है।
कंपेरेटिव एनाटॉमी अगर आप सीखना चाहते हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। एंड अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।